हरिओम। पर ब्रह्म परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए उनकी चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे, हे वेदज्ञ महर्षिगण, हमने वेदों में पढ़ा है कि इस समस्त जगत के कारण ब्रह्म है। सो वे ब्रह्म कौन है? हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? हमारा मूल क्या है? किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं? हमारे जीवन का आधार कौन है? और हमारी पूर्णता स्थिति किसमें है? अर्थात हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल में उत्पन्न होने के बाद, वर्तमान काल में और इसके पश्चात प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं? हमारा परम आश्रय कौन है तथा हमारा अधिष्ठाता, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं? वह इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला, इसका संचालक स्वामी कौन है? वे कहने लगे कि वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। कहीं तो काल को कारण बताया गया है, क्योंकि किसी न किसी समय पर वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है। जगत की रचना और प्रलय भी काल के अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभाव को कारण बताया जाता है, क्योंकि बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति है, उसी से उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है, वह कारण है। कहीं कर्म को कारण बताया है, क्योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। कहीं आकस्मिक घटनाओं अर्थात होनहार को कारण बताया है, कहीं पांचों महाभूतों को और कहीं जीवात्माओं को जगत का कारण बताया गया है। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कारण कौन है। विचार करने से समझने में आता है कि काल से लेकर पंच महाभूतों तक बताए हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी जगत का कारण नहीं है। ये अलग अलग तो क्या, सब मिलकर भी जगत के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन है। इनमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है। जिन जड़ वस्तुओं के मेल से कोई नई चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्मा के ही अधीन और उसी की भोगार्थ होती है। इनके सिवा पुरुष अर्थात जीवात्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख के हेतु भूत प्रारब्ध के अधीन है। वह भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। अतः कारण तत्व कुछ और ही है। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब युक्तियों द्वारा और अनुमान से वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब वे सब ध्यान योग में स्थित हो गए, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर परम ब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं का चिंतन करने में तत्पर हो गए। ध्यान करते करते उन्हें परमात्मा की महिमा का अनुभव हुआ। उन्होंने उन परम देव परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की स्वरूप भूत अचिंत्य दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज तम से ढकी है, अर्थात जो देखने में त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में तीनों गुणों से परे है। तब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि काल से लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए हैं, उन समस्त कारणों के जो अधिष्ठाता स्वामी हैं, अर्थात वे सब जिनकी आज्ञा से प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्ति के कारण एक अंश को लेकर अपने अपने कार्यों के करने में समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण हैं, दूसरा कोई नहीं है।